नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल दीप क्लासेस में। यहाँ होती है आपकी काम की बातें। आज हम सभी पढ़ेंगे बेसिक ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। जो बेसिक कॉन्सेप्ट है ट्रिग्नोमेट्री का वो हम जानने का प्रयास करेंगे। ट्रिग्नोमेट्री में जो किसी भी चीज़ का वैल्यू याद करना पड़ता है, बिल्कुल आपको रटने की ज़रूरत नहीं है। आप आसान भाषा में ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यू को समझकर लिख सकते हैं एकदम कॉन्सेप्ट के साथ। अगर आज का वीडियो आप देखते हैं तो निश्चित तौर पर ट्रिग्नोमेट्री में आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। ट्रिग्नोमेट्री का जो बेसिक रूल है वह ट्रिग्नोमेट्री वर्क करता है राइट एंगल ट्रायंगल पर, यानी कि हिंदी में कहते हैं इसे समकोण त्रिभुज। किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में 90 डिग्री के सामने वाला भुजा जो होता है वह हाइपोटेनस कहलाता है, यानी कि हिंदी में ही इसे कर्ण कहते हैं। ये जो परपेंडिकुलर और बेस है या परपेंडिकुलर और बेस मूलतः थीटा पर निर्भर करता है। थीटा के सामने वाले भुजा को परपेंडिकुलर कहते हैं और जो दूसरा भुजा है उसे हम बेस कहते हैं। यदि हम थीटा को बदल देंगे, अगर इसी ट्रायंगल को अगर हम दूसरे ट्रायंगल का निर्माण करते हैं 90 का 90 डिग्री और यही थीटा अगर ऊपर चला जाता है तो थीटा का यह सामने वाला भुजा परपेंडिकुलर हो जाएगा और यह बेस हो जाएगा। इस कॉन्सेप्ट से हम समझेंगे कि परपेंडिकुलर और बेस यह किस पर निर्भर करता है, थीटा पर निर्भर करता है। यदि थीटा उलट जाएगा तो यह परपेंडिकुलर और बेस भी आपस में इंटरचेंज कर जाएंगे। दूसरी बात, जब हमको परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस इसी तीनों का रेशियो समझना है, जिसे हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक कॉन्सेप्ट कहते हैं। एक छोटा सा ट्रिक है जिसका नाम है सम पीपल हैव curly black hair, tightly pulled back। बस 9 शब्द अगर आप अपने जहन में रखते हैं तो आपका बेसिक कॉन्सेप्ट ट्रिग्नोमेट्री का क्लियर हो जाएगा कि आखिर P, B और H के बीच में रेशियो क्या है। आखिर में ये जो ट्रिग्नोमेट्री है ये कुछ भी नहीं, एंगल और साइड के बीच का संबंध है। एंगल और साइड के बीच में जो रिलेशन बना हुआ है, इसी रिलेशन को हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक फंडे के साथ सीखते हैं। ये सम पीपल हैव, यह जो ट्रिक है, यानी कि यस फोर यहां पर जो होता है वह होता है यस फोर साइन थीटा। साइन थीटा का जो भी वैल्यू होगा वह P/H होगा। यानी कि कोई अगर आपसे पूछता है कि साइन थीटा किसे कहते हैं तो आप कहेंगे द रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनस इज नोन एज साइन थीटा। दूसरी बात, कर्ली ब्लैक हेयर, यानी कि पहला वर्ड कॉस थीटा बराबर होता है B/H। तीसरा जो है टैन थीटा बराबर होता है P/B। जब हमको ये मालूम चल गया कि साइन थीटा बराबर P/H, कॉस थीटा बराबर B/H और टैन थीटा बराबर P/B होता है। साइन थीटा का जो हम रेसिप्रोकल कर देंगे तो हमको प्राप्त होगा कॉसेक थीटा। जो कॉसेक थीटा होता है वह साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है, इसीलिए हम P/H को भी रेसिप्रोकल कर H/P कर देते हैं। कॉस थीटा का रेसिप्रोकल सेक थीटा होता है और इसका भी रेसिप्रोकल कर देंगे H/B हो जाएगा। टैन थीटा का रेसिप्रोकल कॉट थीटा होता है, जब हम इसको रेसिप्रोकल कर देंगे तो B/P हो जाएगा। इस तरीके से हम जान सकते हैं, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है कि परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनस के बीच का रेशियो हम इस साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा से निकालते हैं। साइन थीटा बराबर P/H, कॉस थीटा बराबर B/H, टैन थीटा बराबर P/B। सिंपल सा ट्रिक, सम पीपल हैव कर्ली ब्लैक हेयर टाइटली पुल्ड बैक, यानी कि फर्स्ट लेटर को ध्यान में रखना है, इससे आपको रेशियो क्लियर हो जाएगा। साइन थीटा का इन्वर्स यानी कि रेसिप्रोकल जो होता है वह कॉसेक होता है, कॉस का रेसिप्रोकल सेक होता है और टैन का रेसिप्रोकल कॉट होता है। इस तरीके से इस बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ हम इस्तेमाल करेंगे और हम जान सकते हैं कि ट्रिग्नोमेट्री में सभी के बीच का रिलेशन कैसे हम ज्ञात करेंगे। दूसरी बात, जब हम रिलेशन जान गए तो फिर हम इसके एंगल का वैल्यू कैसे निकालेंगे, इस चीज़ को हम लोग सीखते हैं। काफ़ी लोग इसमें परेशान हो जाते हैं कि साइन किसका वैल्यू हम याद करें, किसका वैल्यू नहीं याद करें, कैसे याद करें, रटते हैं,
मिस्टेक हो जाता है, बिल्कुल भी नहीं। एग्जाम में इस चैप्टर से, ट्रिग्नोमेट्री से ज़्यादा अंक के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसीलिए आप कहीं भी साइड में जा करके किसी भी पेज पर इस चार्ट को जरूर बना लें, क्योंकि कहीं ना कहीं किसी ऑब्जेक्टिव में, किसी सब्जेक्टिव में आपको यह वैल्यू समझना होगा, आपको यह वैल्यू का जानकारी होना चाहिए। 10वें वर्ग तक आपको 0, 30, 45, 60 और 90, बस इन्हीं सब का वैल्यू आपको जानना है। इसके बाद का वैल्यू जानने के लिए आप अगले क्लास में पढ़ेंगे। 10 तक में इस फंडा से काम चल जाएगा। सिंपल सा फंडा है। साइन का वैल्यू निकालने के लिए एक छोटा सा इमेजिनरी स्टोरी क्रिएट करते हैं कि दशरथ जी के कोई पुत्र नहीं थे, उन्हें खीर का कटोरा मिला तो उन्होंने खीर का कटोरा अपना घर लेकर चले आए। उसके बाद उनके घर में राम का जन्म हुआ जो पहले नंबर के पुत्र थे, फिर भरत का जन्म हुआ, फिर लक्ष्मण का जन्म हुआ और सबसे छोटे पुत्र शत्रुघ्न का जन्म हुआ। इसके बाद इन सब ने आपस में बंटवारा कर लिया और कहा कि भैया हमको बराबर बराबर हिस्सा चाहिए, तो सबको 4-4 से डिवाइड कर दिया गया और सबको बराबर बराबर हिस्सा देने की बात कही गई। जब हिस्सा बराबर मिल गया तो सब लोगों ने डिमांड किया कि हिस्सा तो बराबर मिल गया, लेकिन अब सबको क्या चाहिए? एक एक घर चाहिए। तो सबको हम एक एक घर दे देते हैं, जिसे मैथ की भाषा में स्क्वायर रूट कहा जाता है। जब हमने घर दे दिया एक एक घर सबको, उसके बाद वैल्यू निकाल लेते हैं। 0, 1 का स्क्वायर रूट 1, 4 का स्क्वायर रूट 2, 1/2, √2 का स्क्वायर रूट √2 और 4 का स्क्वायर रूट 2। जब इसका वैल्यू निकालेंगे तो 1/√2। जब इधर निकाले √3 का √3 और 4 का 2, 1 का 1। जब हम एक बार इधर से लिखे हैं तो इसका रिवर्स लिखेंगे कॉस के लिए, यानी कि जो साइन 90 का वैल्यू होता है वही कॉस 0 का वैल्यू होता है, जो साइन 60 का वैल्यू होता है वही कॉस 30 का वैल्यू होता है, जो साइन 45 का वैल्यू होता है वही कॉस 45 का वैल्यू होता है, जो साइन 30 का वैल्यू होता है वही कॉस 60 का वैल्यू होता है। यहां से हम एक फॉर्मूला सीख गए, साइन थीटा बराबर कॉस 90 माइनस थीटा। इस कॉन्सेप्ट को हम लोग सीख गए कि साइन थीटा बराबर कॉस 90 माइनस थीटा। तो रिवर्स कर देते हैं, 1 √3/2, 1/√2, 1/2, 0। इसके बाद जो तीसरा कॉन्सेप्ट है उसका नाम है टैन थीटा। टैन थीटा की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे? टैन थीटा की वैल्यू निर्भर करती है साइन थीटा बटा कॉस थीटा पर। साइन और कॉस का जब हम वैल्यू को डिवाइड कर देते हैं तो हमको टैन थीटा की वैल्यू निकलती है। 0/1 = 0, 1/2 डिवाइड बाई √3/2, 1/√3, 1√3 एंड किसी भी चीज़ को जब 0 से डिवाइड करते हैं तो अनडिफाइंड हो जाता है, इन्फिनिटी हो जाता है। जब इस तरीके से हम चार्ट बना लेंगे तो आपको किसी भी ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले में दिक्कत नहीं होगी। सिंपल सा कॉन्सेप्ट, 0, 1, 2, 3, 4 लिख देना है, 4 से डिवाइड कर देना है, सबको स्क्वायर रूट दे देना है, वैल्यू निकाल लेना है। एक बार सीधा लिखना है, दूसरा बार रिवर्स लिखना है, और जब इन दोनों को डिवाइड कर कर यहाँ वैल्यू लिख लेना है। जब भी आप एग्जाम में जाएं इस चार्ट को जरूर बना लें। अगर आप यह चार्ट बना लेते हैं तो आपको ट्रिग्नोमेट्री में कोई दिक्कत नहीं होगी। हम लोगों ने आज ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक फंडे की बात की। हमने जाना कि साइन थीटा का वैल्यू कैसे निकाला जा सकता है, आखिर उसके एंगल्स वैल्यू क्या होते हैं, कितनी आसानी से सीख सकते हैं। उम्मीद है आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।